नाजरीन आदाब, ये गुलसिता हमारा प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम के जरिए हम अक़लियती समाज से जुड़ी मुख्तलिफ वाक़ियात को पेश करते हैं। आज का ये प्रोग्राम अक़लियती तालीम के मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालेगा। द कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी तालीम का परचम बुलंद करने की गरज से 1927 में इसका क़याम अमल में आया। 85 साल कबल कायम किए गए तालीम के इस बीज से मुख्तलिफ शाखें निकल चुकी हैं। या 85 साल गुजर चुके हैं और इसमें तकरीबन 17,000 बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्कूल एडेड हैं, इसलिए हमारी फ़ीस बहुत कम है और यही हमको बड़ी तसल्ली होती है कि हम लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। हमारा सबसे पहला बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों को मियारी तालीम दी जाए। उस लिहाज से जो भी बच्चों को हो सकता है हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं स्कूल के अंदर। आज टेक्निकल दौर का ज़माना है, हम उससे जुड़े हुए हैं। सोसाइटी ने अब तक 2 प्राइमरी स्कूल, 8 सेकेंडरी स्कूल, एक रेसिडेंशियल स्कूल, एक ITI, कंप्यूटर सेंटर और विमेंस कॉलेज कायम किए, जिसमें GM मोमिन विमेंस कॉलेज, रईस हाई स्कूल, रईस जूनियर कॉलेज, रईस MCVC, मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंग्लिश हाई स्कूल, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटीज़ इंग्लिश मीडियम जूनियर कॉलेज, रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल, रफ़ीउद्दीन फ़की गर्ल्स हाई स्कूल, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटीज़ हाई स्कूल, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटीज़ हाई स्कूल वडोली, टेक्निकल सेंटर ITI, नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल बोर्डी, नेशनल इंग्लिश जूनियर कॉलेज बोर्डी, नेशनल हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स बोर्डी, अकील M फ़की कंप्यूटर सेंटर, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटीज़ B.Ed कॉलेज और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटीज़ D.Ed कॉलेज शामिल हैं। ये जो जगह जो हमारा ये जो आज कैंपस है, ये गुलाम नबी जायरोबी, ये भिवंडी की हमारे मतलब कोकनी बिरादरी के उनकी जगह थी। उन्होंने ये जगह हमको डोनेट किए उस वक्त सोसाइटी के लिए, और वो उस 1927 में वो सोसाइटी जो बनी थी उसके स्कूल भी ये रईस हाई स्कूल पहला स्कूल बना। यहाँ पर प्राइमरी सतह से ही क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराया जाता है। कंप्यूटर की तालीम सबके लिए लाजमी है। सेकेंडरी सतह की तालीम हासिल कर रहे तुलबा हर शोबे में बेहतरीन कारनामा अंजाम दे रहे हैं। साइंस और आज के जदीद दौर की तालीम तुलबा को मुहैया कराई जाती है। इस डिस्ट्रिक्ट के हमारे कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तमाम इदारों में जो अव्वलीन ऑडियो विजुअल रूम्स हैं वो कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी में एस्टेब्लिश हुए हैं। द कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए सभी दर्जे के तालिब इल्मों के लिए मुकम्मल लाइब्रेरी का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें निसाबी और गैर निसाबी किताबें मौजूद हैं। सब लाइब्रेरियाँ बहुत अच्छी हैं और ख़ास तौर से रईस हाई स्कूल की जो लाइब्रेरी है वो तो बहुत ही रिच लाइब्रेरी है, क्योंकि हम 70 साल से किताबें जमा करते आ रहे हैं। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए चलाया जा रहा GM मोमिन विमेंस कॉलेज अपनी मयारी तालीम के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। I am very proud to say that at least this PG program enabled our girls to come and get postgraduated, and now many of my students are the assistant professors in some of the degree colleges in city of Mumbai and even in some other universities, and some of our ex-students are also occupying
position in the corporate sectors. अपनी सलाहियतों की वजह से कॉलेज को मुख्तलिफ इजाज़ात से नवाजा गया है। Our students mostly of first generation learners, and because of this GM Women's College, in every family of Bhiwandi if you go, there would be a graduate, and that credit is mainly because of this women's college, and because of our excellent teachers and the dedicated non-teaching staff, our college could get the best college award from the University of Mumbai. द कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी समाज से सिर्फ जहालत को ही मिटाना नहीं चाहती, बल्कि मयारी तालीम के ज़रिए एक मुकम्मल इंसान की तामीर करना चाहती है। आज की जो तरक्की सब मुल्क में हो रही है, उसमें हम भी, हमारे बच्चे भी शाना बशाना खड़े हो सकें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए सबसे बड़ा काम ये है कि हमारा एजुकेशन का मेयार हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ग्रास रूट पर टीचरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, और दूसरी बात है हमारे जो चेयरमैन्स हैं वो उसके पीछे रहते हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ पर मुकीम कंप्यूटर सेंटर इसी सिलसिले की एक कड़ी है। खासकर कंप्यूटर का ज़माना है, उसमें हमने एक लैंग्वेज लेबॉर्ट्री, पीए इनामदार कंप्यूटर सेंटर, हर स्कूल में आपको एक ऑडियो विजुअल रूम मिले, AVI रूम मिलेगा, जिसमें वो बच्चे टीचर्स अपना जो ये है CD बनाते हैं, वो बच्चों को समझाते हैं। द कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी अपनी बेलौस खिदमात के ज़रिए एक तरक्की याफ्ता अक़लियती समाज की तामीर के लिए जद्दोजहद कर रही है। मकसद है फ़कत एक ऐसा समाज जहां घर घर में तालीम का चिराग रोशन हो। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के थाने ज़िले में मुकीम द कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के GM मोमिन विमेंस कॉलेज भिवंडी के क़याम को 25 साल पूरे हुए। इसी सिलसिले में सोसाइटी की जानिब से सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। द कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से किए गए सिल्वर जुबली प्रोग्राम की 2 रोज़ा तकरीर में मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे गए। जनाब असलम फ़की का अमल पर हम पर यकीन है, और ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती है, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। तशरीफ़ लाते हैं जनाब असलम फ़की। नायब सदर जमहूरियत हिंद अली जनाब श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, इब्तिदाई तकरीब के सदर इज़्ज़त माब गवर्नर महाराष्ट्र श्री के शंकर नारायण, आज के मेहमान माइनॉरिटी मिनिस्टर श्री आरिफ नसीम खान साहब, मिसेस फौजिया एजुकेशन मिनिस्टर एंड पालक मंत्री गणेश नायक, तमाम मुरब्बीन अराकीन कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अराकीन और इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस, कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मेहमान कराम, असातिज़ा, तलबा और ख़वातीन और हज़रात का खैर मुक़द्दम करता हूँ। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद उर्दू ज़बान को 21वीं सदी के जदीद असरी तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम-आहंग करना, उर्दू ज़ुबान और अदब का इल्मी व अमली दायरा वसी करना है। इस पर मौजूदा तमाम शुरका नेज़ उर्दू के बही ख्वाह का मैं ममनून करम हूँ कि इन्होंने अपनी पेश
कीमत वक्त इस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्फ किया है। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद उर्दू ज़ुबान को 21वीं सदी की जदीद असरी तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना और उर्दू ज़बान व अदब का इल्मी व अमली दायरा वसी करना है। उर्दू ज़बान अपनी आला तहजीबी और तारीख़ी विरसे की अमीन है। 5 सदी कबल 16वीं सदी ईस्वी में वस्त एशिया में परवान चढ़ी। फ़ारसी, तुर्की और अरबी ज़ुबान से इसका ख़मीर बना। बदलते वक्त के साथ इस ज़ुबान का इर्तिक़ा भी जारी रहा। आज मुल्क में उर्दू बोलने वालों ने अंग्रेज़ी और हिंदी के लफ्ज़ों को अपनी ज़ुबान में शामिल कर लिया है। आज हमारे मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कसीर है। बतौर ख़ास सूबा महाराष्ट्र में हुकूमत की सरपरस्ती के सबब इस ज़ुबान के लिए सदा साज़ात है। जलसे की इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया हिंद इज़्ज़त-माब मोहम्मद हामिद अंसारी के हाथों से हुआ। इस मौके पर जनाब हामिद अंसारी ने उर्दू ज़बान की अहमियत और उसकी ज़रूरत से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया। शहर के एक अच्छे हिस्से के लोग मुमकिन है अक्सरियत की मादरी ज़ुबान उर्दू है और इसलिए अगर उर्दू के सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस की गई है तो बिल्कुल मौजू है, अज़हद दर्जा मौजू है। सवाल ज़ुबान का है, ज़ुबान के माजी, हाल और मुस्तक़बिल का है। पहली बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ुबान का घर तो हो सकता है कहीं, मगर ज़ुबान का कोई धर्म नहीं होता है। ज़ुबानें एक जगह पे बनती हैं और उनकी मकबूलियत उनको दूर दराज ले जाती है। हर ज़ुबान का अपना किरदार है, अपना कैरेक्टर है। हर ज़ुबान अपनी जगह पे ठोस है। हर ज़ुबान के बोलने वाले अपनी ज़ुबान को दूसरों के मुकाबले में कभी कमतर नहीं देखते और अगर उर्दू बोलने वाले ये समझते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते हैं। इस मुल्क में उर्दू का माजी बहुत शानदार रहा है और उर्दू है क्या? उर्दू एक तुर्की लफ्ज़ है, पलटन की ज़ुबान, वो ज़ुबान जो के चौराहे पे जिसने जन्म लिया और आज से नहीं कई सदियों से उसमें लफ्ज़ और इस्तिलाहें जुड़ती गई। चुनांचे ब्रिज भाषा के भी अल्फाज उसमें हैं, फ़ारसी के भी अल्फाज हैं, अरबी के हैं, तुर्की के हैं। हैदराबाद जाइए तो दक्कन के बहुत से अल्फाज उसमें हैं और ज़ुबान का जो असली मिजाज है और जो एक खूबी है कि उस जो आया उसको अपना लिया। और ये खूबी जो है ये सिर्फ उर्दू ज़ुबान की नहीं है, ये खूबी अपने देश की है। कहाँ कहाँ से लोग आए, किधर किधर से आए, बस जो आया वो हिंदुस्तानी हो गया। आज़ादी के चंद हफ्तों बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक जुमला कहा था, ज़माने के साथ चलो।